अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदली व नाजरीन। रात को जो सूरत हाल थी वो खुलकर सामने आ गई है कि क्या हुआ। क्या मुज़ाकरात होंगे। इमरान खान और सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब की जो लड़ाई है वो बिल्कुल अब वाज़ेह होकर रह गई है। और ये लड़ाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्या इमरान खान साहब के खिलाफ आर्मी एक्ट और जो सीक्रेट एक्ट है उसके तहत मुकदमा दर्ज होने जा रहा है, या मुकदमा दर्ज हो चुका हुआ है, इसको बताया नहीं जा रहा। और फिर कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं कि ये सीक्रेट एक्ट होता क्या है और आर्मी एक्ट क्या होता है। हर माह जो सीक्रेट एक्ट से वाबस्ता लोग हैं उनको एक प्रैक्टिस करवाई जाती है। इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। और क्या इमरान खान के ऊपर सीक्रेट एक्ट लगा सकती है आर्मी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। धरना क्यों खत्म हुआ, बहुत सारे लोगों ने ये सवाल करना शुरू कर दिया कि धरना क्या कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के इलामी के बाद खत्म हुआ, जिसमें कहा गया कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठकर अब बातचीत करें। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है। धरने का उनके इलामिये से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, जो इलामिया जारी हुआ, यही बात आज चीफ जस्टिस ने भी की, इसमें एक मुमासलत जरूर पाई जाती है। लेकिन धरना बेसिकली एक फिलॉप शो था, मैंने आपको बता दिया है। लोग यहाँ क़याम की नीयत से आए हुए थे, लेकिन इतने ज्यादा लोग नहीं थे। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि एक तो मौसम बहुत गर्म हो रहा था, और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो गुसल खाने थे और जो होटलिंग थी उसका कोई इंतजाम यहाँ पर मौजूद नहीं था। तो ये वजह थी, धरना इसलिए खत्म करना पड़ा उनको। और फिर उन्होंने ये भी देख लिया था कि चीफ इस्तीफा नहीं दे रहा। चीफ ने इस्तीफा लिख के फाड़ दिया था और इस्तीफा इनको मिलना नहीं था, तो इसलिए वो उन्होंने यही आफियत समझी। चूंकि पूरा दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम यही डिस्कस करते रहे कि यार ये यहाँ से लेकर क्या जाएंगे अगर ये 6 घंटे भी एक्स्ट्रा बैठ गए यहाँ। तो ये उन्होंने इसमें अपनी इज्जत से अपने आप को एक जो है ना रास्ता दिया। तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये बड़ी डेवलपमेंट जरूर हुई। चीफ जस्टिस के खिलाफ तकरीरें हुई, बड़ी जेर आलू तकरीरें हुई, हमने आपको पहले बता दिया था। बैनर्स भी हमने आपको पहले बता दिए थे। अब एक और सवाल यह है कि क्या अमारात के जो सरबराह हैं उनका आर्मी चीफ से राब्ता हुआ है, और उसमें ये बात हुई है कि इमरान खान साहब के साथ कोई उनको स्पेस दी जाए, कोई बातचीत की जाए। तो मेरे जरा इसमें ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके इनवर्स है मामला, इसके उल्ट है। और फिर अब आ जाते हैं आर्मी की तरफ से जो एक सख्त तरीन मौकफ सामने आया है। बहुत ही सख्त तरीन मौकफ। जो मौकफ है वो आपने सुन लिया होगा। उसमें एक तो बात हुई है कि जिन लोगों ने भी तखरीब कारी की है उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। और अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिविलियन के खिलाफ जो आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलता है वो किसी दूसरी कोर्ट में चैलेंज हो सकता है या नहीं, इसका भी जवाब आपको देंगे। और फिर साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो सीक्रेट एक्ट है उसके तहत भी कार्रवाई होगी। ये दो सख्त तरीन महाज हैं, दो सख्त तरीन मौकफ हैं जो अब खुलकर सामने आ गए। और इससे ये लगता है कि अब ये मामलात आगे जाएंगे जब तक ये दोनों फरीक, आर्मी वर्सेस इमरान खान, आर्मी वर्सेस तहरीक इंसाफ, या इमरान खान वर्सेस आर्मी चीफ, ये लड़ाई अब इस हद तक खुलकर वाजे हो गई है। और ये लड़ाई मजीद आगे जाएगी उस वक्त तक जब तक इनमें से कोई एक फरीक भी एक कदम पीछे नहीं लेगा। आपको याद होगा इमरान खान साहब ने अभी रिसेंटली एक तकरीर की जिसमें बड़ा उन्होंने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि आप को अपनी सियासी जमात बना लेनी चाहिए, और वो आमने सामने आए। तो फिर उसका जो रद्द-ए-अमल था, मुझसे भी लोग पूछ रहे थे, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये रद्द-ए-अमल आएगा। गो के रद्द-ए-अमल बराह रास्त नहीं आया, लेकिन उसी टोन में आया, और उसका मुद्दा भी वही था। उन्होंने ये जो सीक्रेट एक्ट लगाने की बात की है, इससे मुझे ये लगता है इससे मंसूबाबंदी ये है कि सीक्रेट एक्ट बेसिकली मैं आपको पहले बता दूं कि होता क्या है। अब हर माह जो इंटेलिजेंस से वाबस्ता लोग हैं उनको एक सीक्रेट एक्ट जो है वो एक पूरा फॉर्म एक फिल करना पड़ता है हर माह, और वो पढ़ाया जाता है उनको। वो लिखते हैं उसमें कि हमने ये सीक्रेट एक्ट पढ़ा है, और हर माह वो पढ़ते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि आपने कौन सी चीजें जिनको आउट नहीं करना, आपकी जितनी भी बातें वो रियासत की जिम्मेदारी है, वो आपके पास अमानत है, कोई बात दोस्तों के साथ शेयर नहीं करनी, किसी होस्टाइल एजेंसी के साथ नहीं शेयर करनी, और ये सारी चीजें आपको वो बताई जाती हैं। अब सीक्रेट एक्ट जो है वो प्रोसेस कैसे करता है। सीक्रेट एक्ट जो है वो ऐसे प्रोसेस करता है कि एक सपोज एक बंदा, इन्होंने ये मुझे लगता है ये इसलिए किया ये कि शायद इदारा ये समझता है कि कुछ लोग अब भी इमरान खान की हेल्प आउट कर रहे हैं अंदर से, और जिससे इदारे को ऑपरेट करने के में मसाइल का सामना है, या अपनी जो साख है उसको बहाल करने में मसाइल का सामना है। तो
उनके लिए एक डेटरेंस खड़ी करना या उनको खबरदार करना कि अगर कहीं भी कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है तो उसको रोका जाए, वरना जाहिर है ये होता है तो इसके लिए अनाउंस करने की जरूरत नहीं होती, ये चल रहा होता है, ये एक हमा वक्त प्रोसेस है। अब जब उन्होंने ये किया तो इससे मुझे ये वाइब्स आई कि ये एक तो उन्होंने खबरदार करने के लिए किया जो अपने ऑफिसर्स हैं उनको कि अगर कहीं भी कोई ऐसी गड़बड़ हो रही है तो वो उससे बाज आ जाए। अब ये काम कैसे करता है? ये काम ऐसे करता है कि कोई भी किसी भी शख्स के ऊपर अगर कोई डाउट होता है तो फिर उसकी जो है एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, वहां उस शख्स के खिलाफ जो है वो पूरा उसका केस होता है और सबूत उस शख्स को जो है वो उसके खिलाफ दिए जाते हैं वहां। और उसके बाद फिर जो उसके ऊपर चार्जशीट होती है, फिर एक प्रॉपर जो है वो उसका वो ड्राफ्ट होती है, फिर जेक ब्रांच जो है वो उसको देखती है, उसको उसको वेट करती है, उसके अंदर तमाम कानूनी पहलुओं का जो उसका वो जायजा लेती है और उसके बाद जो है वो इंक्वायरी होती है। और इंक्वायरी के बाद फिर ये तय किया जाता है कि इसका जो जुर्म है उसकी नौयत क्या है, क्या इसने कोई सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है तो कुछ ही उसने किसी एजेंसी के आगे की है, दोस्तों के आगे कोई बात डिस्क्लोज की है, उसकी नौयत किया और उसके अकॉर्डिंग उसको फिर सजा दी जाती है। अब इसमें दो मुतजाद राय आ रही हैं कि क्या जो ये सीक्रेट एक्ट के तहत जो कार्रवाई चलती है या आर्मी एक्ट के तहत जो कार्रवाई चलती है यह किसी दूसरी कोर्ट में चैलेंज हो सकती है। कुछ लोगों का यह ख्याल है कि जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई चलती है वो किसी दूसरी कोर्ट में यानी कि हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती, लेकिन जो सिविलियंस होते हैं इदारों के अंदर उनके खिलाफ जो कार्रवाई चलती है या बाकी जो सिविलियन जो सपोज बॉर्डर क्रॉस करते करते कुछ लोग पकड़े जाते हैं या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज में पकड़े जाते हैं मुल्क दुश्मन अनासर के साथ वाबस्ता, तो उनकी जो भी सजाएं होती हैं, सजाएं पहले तो उनको जो कोर्ट मार्शल होता है वहां से उनको सजा दे दी जाती है, लेकिन उसके बाद फिर वो सजाएं किसी सिविल कोर्ट से जो है वो चैलेंज भी हो सकती हैं। अब सवाल ये कि क्या इमरान खान के खिलाफ सीक्रेट एक्ट की कार्रवाई फौज कर सकती है? तो इसका जवाब है जी नो। फौज इमरान खान के खिलाफ सीक्रेट एक्ट की कार्रवाई नहीं कर सकती। हाँ, आर्मी एक्ट के तहत जो मुकदमात इस वक्त बातचीत भी चल रही है, जो फरिया अदरी साहिबा हैं उन्होंने भी इस तरह का ट्वीट किया हुआ था, कुछ और लोग भी ये कह रहे हैं कि मुकदमा हो गया हुआ है, वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा। अब उसकी क्या वजह है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो रिएक्शन आया है इसके ऊपर इमरान खान का वो इससे ज्यादा खतरनाक है। यानी कि एक तरफ से एक रिएक्शन आता है और दूसरी तरफ से उससे 2 कदम बढ़ के आगे जो है वो रिएक्शन आता है। इमरान खान साहब ने जो है वो रिएक्शन दिया है, उन्होंने बड़ा सख्त रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा जी कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है ये एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत हो रहा है और हमारे पास तमाम एविडेंसेस मौजूद हैं। ये जो आग लगी है, ये जो तखरीब कारी हुई है, ये प्रॉपर मनसूबाबंदी से हुई है और इसका मुद्दा जो है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगानी है, तहरीक इंसाफ को मातून करना है, तहरीक इंसाफ को तोड़ना है और फिर जो इस तमाम प्रोसेस की जो सहूलतकार हैं उनको आगे लेकर आना है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो वाक़यात हैं उनकी जो आज़ादाना इंक्वायरी होनी चाहिए और मुनज़्ज़म साजिश के तहत जो इमारतें उनको जलाया गया। मेरे कारकुन तो उस वक्त भी खामोश रहे जब हमारे ऊपर गोलियां तक जो है वो चली थी। अब ये इमरान खान का जवाबी वार है। एक तरफ से सईद आसिम मुनीर साहब जो है वो उनका बड़ा सख्त मौक़िफ़ सामने आया और मेरे ख्याल में आर्मी ने इसको डिक्लेयर किया कि हम ये कार्रवाई करेंगे और ये कार्रवाई होने जा रही है। और जाहिर है इसकी जद में जो आर्मी एक्ट है, अगर उसकी जद में इमरान खान भी आते हैं तो फिर ये एक और नेक्स्ट लेवल के ऊपर जंग चली जाएगी और अगेन आगे एक और नया क्राइसिस होगा। मेरे ख्याल में ये एक ऐसा क्राइसिस होगा कि लोग पिछले क्राइसिस को भूल जाएंगे, जिससे जो कुछ इससे पहले हुआ लोग उसको भूल जाएंगे। अब ये किस तरफ मामला जाएगा, कैसे ठंडा होगा, किसी के पास कोई इसका हल नहीं है। या लोगों के पास इसका हल नहीं है या लोगों के वहां जाकर पर जलते हैं। ये जो हल निकालने वाले हैं वो भी अपने तौर के ऊपर कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि जो यूएई की तरफ से कुछ कॉल्स आई हैं या कुछ और दोस्त ममालिक, तो जो मेरे ज़राए मैं भी रंग वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो होना है अगले कुछ हफ्तों के अंदर अंदर पिक्चर वाजे हो जाएगी, लेकिन इस वक्त मामला जो हैं वो कंप्लीट डेड लॉक के ऊपर खड़े हैं। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।